अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला शहजाद ग्लोबल इन 5 मिनट्स के साथ। कनाडा में सिख लीडर हरदीप सिंह का कत्ल हुआ और कैनेडियन गवर्नमेंट ने पूरी तहकीकात के बाद इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है हरदीप सिंह के मर्डर में। और ये सारी रोज चल रही थी, काफ़ी दिन हो गए इसके ऊपर, बहुत लाइक इंडिया और कनाडा के बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही थी न्यूज़ में। और अचानक कल के दिन इंडियन मीडिया में ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है हरदीप सिंह के मर्डर में। तो लेट्स फॉलो दिस न्यूज़। हरदीप सिंह का फ्यूनरल आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि और खालिस्तान के झंडे आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं कि ये हरदीप सिंह जो है वो एक सिख लीडर, जेन्युइन सिख लीडर। और इनकी तहरीक जो है वो ये है कि पंजाब जो इंडियन पंजाब है उसको आज़ाद करके खालिस्तान बना दिया जाए, एक अलग मुल्क बना दिया जाए। तो बहरहाल काफ़ी दिन से ये न्यूज़ चल रही थी। तकरीबन एक हफ्ता ही हो गया कि कनाडा ने कहा कि इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हरदीप सिंह के मर्डर के पीछे इन्वॉल्व है, उसके अंदर उसने हेल्प की है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के बीच में काफ़ी ज़्यादा, और स्पेशली इंडिया ने जो है उसके मीडिया में बेइंतहा कनाडा के खिलाफ जो है वो प्रोग्राम्स आना शुरू हो गए, न्यूज़ आनी शुरू हो गई। और लाइक जो ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो, उसने साफ तौर पे कहा कि हम बहुत सीरियसली हमने ये एलिगेशन लगाया और हम अपनी मुल्क के अंदर किसी और मुल्क की किसी एजेंसी को आकर के ये हरकतें करने की इजाज़त नहीं देंगे और अपनी सॉवरेनिटी को ब्रीच नहीं होने देंगे। बहरहाल ये सारे के ऊपर इंडियन साइड से तो बहुत ज़्यादा आहो पुकार होती रही है। जयशंकर जो उनका मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स का, उसने यूएन में खड़े होकर ये कहा कि जो है पॉलिटिकल कन्वीनियंस कैंट डिटरमिन रिस्पॉन्स टू टेरर, यानी उल्टा जो इल्ज़ाम वो लगाना चाह रहे हैं कनाडा पे कि कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी लोग हैं, जो कि सिख लोग हैं, जो कि खालिस्तान की तहरीक में शामिल हैं और इंडिया की को जो है वो दो टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं, यानी कि इंडिया के एक सूबे को आज़ाद करना चाहते हैं। तो उन लोगों को क्यों कनाडा ने इतने सालों से इतने दिहाइयों से अपनी सॉइल के ऊपर जो है वो पनाह दी है। और जबकि जयशंकर ने कहा कि हम कनाडा के जो गवर्नमेंट है उनको वक्तन फ़वक्तन बताते रहें कि ये लोग हैं जो कि इस तहरीक में शामिल हैं, तो इनको आप वापस हमारे हवाले करें। लेकिन कनाडा ने हमेशा कहा कि नहीं, ये हमारे सिटीजन्स बन गए और अब हम इनकी प्रोटेक्शन करेंगे। सो कनाडा की बात भी एक तरह से सही है कि भाई जो लोग जिनको उन्होंने इमिग्रेशन दी, जो जिन्होंने उनकी तमाम रूल्स और रेगुलेशंस को फुलफिल किया और उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है किसी की भी किस्म के, तो क्यों वो अपने उन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट ना करे। तो बहरहाल इंडिया जो है वो कहाँ मानता है किसी की बात, वो तो मुस्तकिल इल्ज़ाम तराशी पे उतरे हुए हैं। और ये जयशंकर इसी किस्म की बात को बढ़ा चढ़ा के उसने ये बना दिया है कि वो इस बात की बात ही नहीं कर रहा कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वहाँ जाकर अपने एजेंट्स को या अपने असैसिन्स को भेज के कनाडा में कत्ल करवा रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि कनाडा ने जो मतलब उनको पनाह दी हुई है वो गलत है। सो ये एक काफ़ी शदीद किस्म का टकराव इन दोनों ममालिक के बीच में आ गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ये एलिमेंट है कि इंडिया जो है वो इस वक्त यूएस का और उसके तमाम एलाइज का बहुत गहरा दोस्त और साथी बना हुआ है। और यूएस की दोस्ती की वजह से उसने चाइना के साथ इतना बड़ा टक्कर ली हुई है। तो अब अगर इस उस दोस्ती में दरार पड़ जाएगी तो फिर इंडिया का क्या बनेगा। बहरहाल अब कल ही की मैं आपको ये न्यूज़ शेयर कर रही हूँ कि पाकिस्तान, ये इंडिया टुडे इनका एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उसने कहा है कि पाकिस्तान आईएसआई प्लॉटेड निजार्स किलिंग टू स्ट्रेन इंडिया कनाडा टाइज, यानी कि इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई ने निजार को जाकर के कत्ल किया। मतलब दिस इज सच अ स्टूपिड ब्लेम। और आप ये सोचो कि जो निजार की किलिंग में, हरदीप सिंह निजार की किलिंग में जो इंडिया का हाथ है, उसकी इंटेलिजेंस तो फाइव आई ने दी थी कनाडा को। और फाइव आई में कौन शामिल है? यूके, यूएस, कनाडा और ये अपना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।
मतलब ये इतने कॉम्पिटेंट किस्म की जिनकी इंटेलिजेंस है। और ये पाकिस्तान की आईएसआई के बारे में कौन बता रहा है, ये सोर्सेज हैं, यानी इंडियन सोर्सेज ये रिवील कर रही हैं। तो दैट मीन्स कि ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है जो कि उन्होंने इस चीज़ को डाइवर्ट करने, बिकॉज यू नो कि इंडिया का डे वन से यही काम है कि वो अपने सॉइल पे होने वाली हर टेररिज्म की का जो इल्ज़ाम है वो फौरी तौर पे लगाता है पाकिस्तान के ऊपर, और जो बगैर किसी तहकीक के और बगैर किसी सबूत के, और अभी भी उसने अपनी हस्ब आदत जो है ना वो आईएसआई के ऊपर ये लगा दिए। भाई आईएसआई को क्या ज़रूरत है कि कनाडा में सिख तंजीम के किसी लीडर को जाके मारे। बहरहाल, और ये सोर्सेज ने क्या बात निकाली, उन्होंने बोला कि आईएसआई had hired criminals to kill Nijar and had been pressuring him to fully support gangsters who arrived in Canada in the past 2 years। यानी इंडिया से जो कैनेडियन इंडिया से जो इमिग्रेंट्स सिख इमिग्रेंट्स कनाडा में आ रहे हैं उनको वो लेबल करें कि वो गैंगस्टर्स थे, और वो कह रहे हैं कि उन गैंगस्टर्स के बारे में आईएसआई को सारी डिटेल्स पता थी, और वो निजार से कह रहे थे कि इन गैंगस्टर्स को तुम जो है ना सपोर्ट करो और हायर करो उनको उन क्रिमिनल्स को। तो और निजार मना कर रहा था, तो इसलिए निजार जो है उसको इन्होंने मार दिया। तो अजीब सी बात यह है कि खालिस्तान की तहरीक तो ये सिख लोग चला रहे हैं, और इस तहरीक के अंदर जो है अपना नौजवानों को इन्वॉल्व तो ये खुद लोग कर रहे हैं, और जो भी माइग्रेंट्स आते हैं वो उनको फौरी तौर पे इस तहरीक के अंदर वो खुद शामिल करें। और निजार अकेला तो वहाँ का लीडर है नहीं, वहाँ पे तो कई सिख लीडर्स हैं, तो ऐसा क्या एक एक को वो मारेगी? तो ये सब एक कुक्ड स्टोरी है जो कि इंडियन मीडिया और इंडियन जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंस या सो कॉल्ड उनकी सोर्सेज हैं वो अब ये चीज़ें फैला रही हैं। वेरी वेरी सैड और वेरी वेरी पैथेटिक इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसका ये एलिमेंट है, और आप बार बार इसकी रिपीटेडली देखोगे कि उनके मुल्क में किसी को छींक भी आती है ना तो वो कहते हैं पाकिस्तान इसके पीछे है। तो बहरहाल, अब उन्होंने एक और हरकत की है कि उनकी जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने पूरे इंडिया के अंदर रेड्स शुरू कर दी हैं, और एंटी टेरर रेड्स वो उनको कह रहे हैं 51 प्लेसेस में कल के दिन उन्होंने रेड्स शुरू कर दी और लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, और उन्होंने बोला कि एनआईए रेडेड 51 लोकेशंस कनेक्टेड टू गैंग्स run by Lawrence Bishnoi and Arshdeep Dhalla, whom Delhi police this week linked to Pakistan-based terror group Lashkar-e-Taiba and rumored attacks on Hindu leaders in Punjab। इसी हफ्ते उन्होंने इन दो गुंडों को, जो कि लॉरेंस और ये अर्शदीप है, ये जो गैंग्स को रन करते हैं, अंडर ग्राउंड गैंग्स इंडिया में तो बेशुमार हैं, उनके कल्चर का ये हिस्सा है अंडरग्राउंड गैंग्स, और उसके ज़रिए मतलब गुंडागर्दी करना और कत्ल गारत करना, ये तो इनका मतलब इनके कल्चर का हिस्सा है। बहरहाल, उन्होंने इसी हफ्ते उन दोनों अंडरग्राउंड गैंग्स हैं उनको लश्कर ए तैयबा के साथ लिंक कर दिया है, और जो इतने साल से वो चल रहे हैं उनको इसी हफ्ते उनको पता चला कि इनका ताल्लुक लश्कर ए तैयबा से है, और उन्होंने 51 लोकेशंस पे उनको रेडिंग की है और उनको उनके लीडर्स को और उनके लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो जस्ट टू मेक अ केस कि जी ये सब पाकिस्तान जो है वो ये सब कुछ कर रहा है, हालांकि पाकिस्तान के फरिश्तों को भी नहीं पता होगा कि वहाँ पर लॉरेंस जो बिश्नोई है और अर्शदीप दल्ला वहाँ पे क्या कर रहे हैं, और उन दोनों का गैंग्स का और गैंगस्टर्स का इंडियन पॉलिटिशियंस के साथ क्या क्या लिंक्स है, क्योंकि उनके पॉलिटिशियंस तो अपने अपनी जो सूबे हैं या अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो गुंडागर्दी के ज़रिए लोगों को मरवाते हैं, वोट्स हासिल करते हैं, लोगों को एंटेगोनाइज़ करते हैं और इंटिमिडेट करते हैं। तो ये तो उनके गोया के कल्चर का हिस्सा है। सो ये एक अजीब सा टर्न लिया है इंडिया ने, बिकॉज़ दे हैव नो मतलब लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू गेट आउट ऑफ दिस मेस, जो मेस उन्होंने खुद क्रिएट किया, जो उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने क्रिएट किया, जो उनके अपने लोगों ने असैसिन्स भेजकर और दूसरे मुल्कों के अंदर ये हरकतें, पाकिस्तान के अंदर तो ये हरकतें आम तौर पे वो करते हैं। कुलभूषण सिंह यहाँ पे पकड़ा गया, बेशुमार टेररिज्म वो हमारे मुल्क में करवाते रहे। बहरहाल,
ये मैं आपको इससे रिलेटेड समझ लें, ये बिल्कुल कल ही ये न्यूज़ आई है। और क्योंकि इंडियन इलेक्शंस होने वाले हैं अगले 2024 में, और मोदी जो है वो बीजेपी जो सरकार है वो जो है एंटी मुस्लिम हेट स्पीच इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। और ये पूरी रिपोर्ट शाया हुई है, जिसको अल जज़ीरा ने भी और बेशुमार और न्यूज़ आउटलेट्स ने कवर किया। और उन्होंने बोला है कि बीजेपी लिंक्ड जो जिन सूबों में बीजेपी को मतलब विक्ट्री हासिल हुई हुई है, वहाँ पर एंटी मुस्लिम हेट स्पीच बहुत ज़्यादा है। और इलेक्शंस के दिनों में तो बेशुमार, यानी हर जलसे में वो एंटी मुस्लिम हेट स्पीच वो करते हैं, और वो समझते हैं कि इसी तरह से वो वोट हासिल करेंगे एंटी मुस्लिम स्पीच करके। तो ये हो रहा है इंडिया में, ये उनका कल्चर है, हेट बेस्ड कल्चर है उनका। तो जिसके अंदर आप समझ लो कि 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर आप वोट लेने के लिए टोटल एंटी मुस्लिम हेट स्पीच जो है वो दिन रात करोगे, तो आप क्या कल्चर बना रहे हो उस मुल्क में। और वही हाल वो कश्मीरियों के साथ करते हैं, वही हाल उन्होंने सिखों के साथ किया हुआ है, और वही हाल उन्होंने मणिपुर में किया है, जो कि आप पूरा महीना 2 महीने से आपको वो भी हम रिपोर्ट करें। सो यहाँ पे एक और वाइब ने भी यही बताया, ये भी इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, उसने बोला 80% ऑफ एंटी मुस्लिम हेट स्पीच इन 2023 वाज डिलीवर्ड इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। तो ये बीजेपी की हकीकत ये आप देख लो। और मतलब इनके दिमाग में ही और कोई बात ही नहीं आती किसी भी मसले को हल करने के लिए, सिवाय इसके कि मुसलमानों को कैसे लेट डाउन किया जाए, मुसलमानों के खिलाफ किस तरह नफरत फैलाई जाए, और जो मुसलमान पड़ोसी मुल्क है उसको किस तरह से खराब किया जाए। बहरहाल मैं आपको एक आर्टिकल से गो थ्रू कराना चाह रही हूँ जल्दी से। ये मैंने 2020 में लिखा था, फ्रॉम ज़िया टू मुशर्रफ, ये आर्टिकल मेरा आया था। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें हाइलाइट इसमें से करना चाह रही हूँ कि जो पीएम भुट्टो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का टाइम था, उस वक़्त इराकी एम्बेसी में पे रेड हुआ था। इस वक़्त तो हमारा इराक से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उस वक़्त हालात कुछ इस किस्म के थे कि यूएसएसआर ने इराक के साथ कोलैबोरेट किया था। 1971 में पाकिस्तान वीक था, बिकॉज़ पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, और यूएसएसआर रशिया उस वक़्त चाहता था कि वो अफ़गानिस्तान पे भी उसने हमला करना था कुछ सालों में, और वो इराक के साथ उसने मिलके ये साज़िश की कि क्यों ना हम बलूचिस्तान तहरीक को जो है बढ़ाएँ, और जो है उसको हम वहाँ पर लाइक सेपरेटिज़्म करें और बलूचिस्तान को तोड़ के अलग कर दें, ताकि जब हम अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करें तो फिर हम वहाँ से बलूचिस्तान के थ्रू अरेबियन सी पे पहुँच जाएँ। और जब यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान पे हमला कर लिया, उसके बाद जो है इंडियन एलिमेंट्स टोटली अफ़गानिस्तान के अंदर घुस आए, और उन्होंने फिर बेशुमार, यानी इन बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए सारा काम किया, और उसको तोड़ने की जो है भरपूर उन्होंने साजिश की पाकिस्तान के खिलाफ। इसके बाद मैं ये आपको एक और हाइलाइट दिखा रही हूँ कि जब यूएसएसआर अफगानिस्तान के अंदर था, और उस वक्त यूएसएसआर रशिया यानी कि और इंडिया दोनों मिलकर जो है वो अफगानिस्तान को दे वर यूजिंग एज अ लॉन्चिंग पैड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज इनसाइड खैबर पख्तूनख्वा और एंड बलूचिस्तान, यानी दोनों सूबों में वो सेपरेटिज्म को बढ़ा रहे थे। वो रेबल ग्रुप्स को वहाँ पे मतलब वेपनाइज कर रहे थे, और उनको लाइक बैक कर रहे थे कि वो पाकिस्तान से अलहदगी की तहरीकों में बदल जाएं। तो ये कुछ तो इंडिया हमेशा ही हमारे खिलाफ करता रहा है। और जब यूएस पहुंच गया अफगानिस्तान के अंदर, तो उस वक्त भी जो है ये ईरान, रशिया और इंडिया मिल करके जो है वो उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस के थ्रू जो है वो पाकिस्तान की जो प्रो पाकिस्तान तालिबान गवर्नमेंट के खिलाफ भी काम किया। और इंडिया और यूएस ने खास तौर पे टीटीपी को जो है वो ऑर्गेनाइज किया, टीटीपी को उन्होंने पैदा किया, बल्कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी।
और उसको उन्होंने पाकिस्तान में 10 से 12 साल बेइंतहा टेररिज्म करवाते रहे वो उससे। और इन दी एंड पाकिस्तान आर्मी ने जब ज़रब अज़ब और इस तरह की डिफरेंट एक्सरसाइजेस की, तब इस टीटीपी को का सफाया किया जा सका। 10 से 12 साल हम लोग की इकोनॉमी तबाह करते रहे ये लोग, इंडियंस और यूएस मिलकर, और हमारे लोगों की जानें बेजा जो है वो ज़ाया करते रहे। 70,000 से ज़्यादा हमारे लोग मारे गए। सो ये इनकी करतूत हैं, ये इनकी हरकतें हैं। और अब जबकि इन्होंने खुद जाकर ये कनाडा में ये हरकत सेम की है, और ये समझते हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, और अब कनाडा ने जब इनको ललकारा है तो फिर दोबारा से ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी पे उतर आई। थैंक यू।